अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। ZTBL ऑफिसर ग्रेड 3 के इंटरव्यूज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं और सिर्फ चंद रोज़ ही बाकी हैं। ये प्रोसेस सारा इंटरव्यूज़ का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है फ़ाइनल मेरिट लिस्ट या फ़ाइनल रिकमेंडेशंस का प्रोसेस होगा। तो लास्ट डे में, वर्किंग डे में, जो 9 मार्च को इंटरव्यूज़ कंडक्ट हुए हैं उनमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी किए गए हैं। तो वैसे नॉर्मली तो क्वेश्चंस वही किए जा रहे हैं जो नॉर्मली हमने डिस्कस किया है पहले, लेकिन कल की डेट में कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी हुए। तो वो मेरे पास इस वक्त नोटेड हैं, मैं चाहता हूँ आपसे वो शेयर कर लूँ। जो इनमें पहला क्वेश्चन है वो तो जाहिर सी बात इंट्रोडक्शन का मैंने वैसे लिख दिया है, क्योंकि इंट्रोडक्शन हर किसी से लिया है उन्होंने। तो सेकंड वन जो है हमारे पास, जो क्वेश्चन है वो उन्होंने ये कहा है कि दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब। उन्होंने पहले बताया है कैंडिडेट को कि एक डिफ़िकल्ट जॉब है और इसमें जो है आपको लोन की जो है रिकवरी का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बाकी इसमें जितनी भी जॉब्स असाइनमेंट्स हैं वो ब्रांच लेवल पर जो अकाउंटेंट की होती हैं या मुख्तलिफ यूनिट्स में जो ऑफिसेज में बैठकर काम करते हैं लोग, उन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब MCO की होती है। उसने फील्ड में जाके लोन रिकवर करना होता है और फील्ड में ज़ाहिर सी बात है लोन रिकवर करने के लिए आपको जो है पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, फार्मर्स के साथ डील करना पड़ता है, उनको समझानी पड़ती है बहुत सारी बातें। और अक्सर जो है आपको इलिटरेट लोग मिलते हैं, तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनको समझाना मुश्किल काम है। तो आप किस तरह ये चीज़ हैंडल करेंगे अगर आपको ये डिफ़िकल्ट जॉब दी जाए? तो इस बात का रीज़नेबल आंसर आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जिनका मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने पब्लिक डीलिंग की हुई है, तो वो अपने एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए उसका तज़किरा करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, वो कर चुके हैं ये वाली जॉब। तो वो इजीली ये पब्लिक डीलिंग भी कर लेंगे और लोन रिकवरी में भी वो जो है वो इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। और ऐसे तमाम लोग जो जिनका एक्सपीरियंस नहीं है पब्लिक डीलिंग का या मार्केटिंग का, तो वो ज़ाहिर सी बात है अपने एक्सपर्टीज़ बताएंगे कि हमारे अंदर, हमारे पास जो है ना ये क्वालिटीज़ हैं और हम पब्लिक डीलिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, हमारा इंटरेस्ट है पब्लिक डीलिंग में। और बैंक ने अगर लोन किसी को दिया है तो उसने ज़ाहिर सी बात है वापस करना है। और फार्मर की जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बैंक के पास वैसे भी मॉर्टगेज होती है, तो वो सिक्योर्ड लोन होता है सारा ZTPL का। तो जो लोन सिक्योर्ड होता है, इट मीन्स कि आप उसको मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्टिक्स यूज़ करके आप लोन रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये सवाल है कि आपका जो है कंफर्ट ज़ोन की उन्होंने बात की है कि कंफर्ट ज़ोन जो है वो अगर आपको कंफर्ट ज़ोन में कोई जॉब मिलती है, यानी कंफर्ट ज़ोन से मुराद ये है कि आप ये डिफ़िकल्ट जॉब उन्होंने पहले शो कर दी थी पहले वाले क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट उन्होंने ये पूछा है कि अगर आपको टीचिंग वगैरह साइड पे जो है वो जॉब मिल जाती है, टीचिंग में आप चले जाते हैं, वो एक कंफर्ट ज़ोन है। ये ZTPL के हवाले से वो एक कंफर्ट ज़ोन है, ये डिफ़िकल्ट ज़ोन है। तो इसमें आपको जो है वो काम करना पड़ता है, आपको फील्ड विज़िट करनी पड़ती है, लोगों से मिलना पड़ता है और रिकवरी के लिए लोगों से कहना पड़ता है। तो ये टीचिंग ज़ाहिर सी बात है कंफर्ट ज़ोन है, उसमें आपने जस्ट पढ़ाना है और 2-3 बजे छुट्टी हो जाती है स्कूल से, तो वो एक आसान जॉब है। तो उनका कहने का मकसद ये था कि अगर आपको एक ईज़ी जॉब मिल जाती है ZTPL की सर्विस के दौरान, तो क्या आपका डिसीजन होगा, आप इस जॉब को रिज़ाइन कर देंगे या कंटिन्यू करेंगे? तो ज़ाहिर सी बात है इंटरव्यू में जब आप जिस जॉब का इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसका आंसर आपके पास यही होना चाहिए पॉजिटिवली कि आपने ये जॉब कंटिन्यू करनी है और आपकी प्रायोरिटीज़ कंफर्ट ज़ोन और डिफ़िकल्ट ज़ोन नहीं है। आपका जो है इंटरेस्ट है ZTPL में, इस पोस्ट के लिए आपका इंटरेस्ट है पब्लिक डीलिंग में, आपका जो इंटरेस्ट है वो लोगों से मेल जोल फार्मिंग कम्युनिटी में है, तो इसलिए आप ये जॉब करना चाहते हैं। आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा हुआ कि आपको अगर कंफर्ट ज़ोन में जॉब मिल जाती है आप कंफर्ट ज़ोन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इसका आपने पॉजिटिवली आंसर देना है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो किया गया है कि ZTPL की ब्रांचेस के बारे में पूछा गया है कि आपके एरियाज़ में जो ZTPL की ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू आज भी है, शायद कल भी होगा। तो आप लोग अपने जो एरिया की जो ब्रांचेस हैं वो सारी उनके नाम वगैरह याद कर लें। आपको पता होगा आपके एरिया में ZTPL की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, आपकी तहसील में ब्रांच कौन सी है, आपके डिस्ट्रिक्ट में ब्रांचेस कौन सी हैं।
तो वो सारी ब्रांचेस के नाम आपको पता होना चाहिए और उनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि उनकी लोकेशन वो कहाँ कहाँ पर वो ब्रांचेस हैं। और आपसे अगर पूछा जाएगा आपने विज़िट किया है, तो आप ये कह सकते हैं कि हमने विज़िट किया है, और पॉजिटिवली उनको बताना है कि हमने ब्रांचेस में जो विज़िट किया है, वहाँ के जो स्टाफ है उसने बड़ा हमें वेलकम किया था, उनका लोगों के साथ बिहेवियर बड़ा अच्छा है। इस तरह की बातें आपने बता देनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, वो उन्होंने ये किया है कि आपको डिफ़िकल्ट जोन में अगर तैनात किए, मतलब इसकी जॉब आपको रिकमेंड कर दी जाए इस जॉब में, तो आप लोन को रिकवर कैसे करेंगे अगर आपको मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर लगा दिया जाए। तो ये टूल्स एंड टैक्टिक्स जो है ना, आपको ट्रेनिंग में भी बताई जाएंगी और जब आप जॉब में इन हो जाते हैं तब भी आपको बताई जाएंगी। तो ये क्वेश्चन एक नए रिक्रूट से वैसे देखा जाए तो बनता तो नहीं है, लेकिन चलो उन्होंने क्वेश्चन किया है और काफ़ी लोगों से किया है, तो इसका आंसर ये है कि बैंक के पास रिकवरी के काफ़ी टूल्स हैं। सबसे पहला तो ये है कि मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर जो होता है उसका काम फील्ड फील्ड में विज़िट करना होता है, फार्मर से मिलना होता है, और जितनी ज़्यादा वो फील्ड करता है, लोगों से मिलता है, तो जाहिर सी बात है फार्मर के ऊपर लोन की रिकवरी का प्रेशर ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। एमसीओ को पता होना चाहिए कि फसलों की जो काश्त का सीज़न है वो कौन सा है, जब और फसलों की जो कटाई है उसका सीज़न कौन सा है। जब फसलें पक जाती हैं तो फसलों की कटाई शुरू होती है, तो वो फील्ड में विज़िट करना स्टार्ट करता है, लोगों से मिलता है। फार्मर्स को पहले से पता होता है कि हमारे पास एमसीओ आता है और हमने फसल की कटाई के बाद जब इसको बेचना है तो हमने सबसे पहले बैंक के पैसे देने हैं। इसके अलावा अगर फार्मर जो है वो फार्मर को डिमांड नोटिस जो है वो इशू किया जाता है बैंक की तरफ से। जो डिमांड नोटिस होता है उसके अंदर फार्मर का लोन केस और उसका जो है ना अमाउंट वगैरह, उनकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह वो मेंशन होती हैं, उनकी ड्यू डेट भी उसमें बता दी जाती है। तो वो बाई पोस्ट जो है वो डिमांड नोटिस उसके पास पहुंचते हैं, और डिमांड नोटिस का भी एक प्रेशर डेवलप होता है कि जो डाकिया लेके आता है डाक, तो किसी के नाम पे उसमें ज़रा ही बैंक की तरफ से नोटिस आता है, तो जाहिर सी बात है उसको टेंशन होती है, उसने जो अपना जो लोन है वो रिकवर कराना है। इसके अलावा भी जो है वो अगर लोन डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो फिर उसको लीगल नोटिस इशू किए जाते हैं बाई पोस्ट। और इसके अलावा एमसीओ जब विज़िट करता है तो उसको कोर्ट के कंसिक्वेंसेस बताता है कि अगर आपका केस कोर्ट में चला जाता है इसके नताइज क्या होंगे, आपको लीगल फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी। उसको गाइड किया जाता है कि वो फार्मर देखता है कि मैंने लोन अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया तो मेरा कितना लॉस इसमें हो सकता है। तो इसके अलावा जो है लास्ट वन में ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई बिल्कुल भी फिर भी वो क्रॉनिक डिफ़ॉल्टर्स की तरफ मूव करते हैं, तो लोन अगर रिकवर नहीं वो होता तो फिर वो ज़ाहिर-सी बात है लीगल एक्शन उसके खिलाफ़ लिया जाता है। लीगल एक्शन एक्शन के जो कंसिक्वेंसेस हैं वो उसको बताए जाते हैं फार्मर्स को। तो ये ओवरऑल टूल है, मैंने जस्ट आपको एक बता दिया है कि इस तरह जो है ना लोन की रिकवरी हो जाती है मुमकिन। तो ये कोई एज़ सच कोई इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता। तो ये कि लोग ज़्यादातर पैसे को जमा करवा देते हैं और बाकी जो रह जाते हैं उनको एमसीओ की तरफ से प्रॉपर गाइडलाइन अगर दी जाए तो वो लोन रिकवर हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, ये सवाल जो है कल के डेट में वो पूछे गए थे, तो मैंने आपसे शेयर कर लिए, इनके आंसर्स को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये जो है इसका आंसर समझ आ जाएँगे, और आप इन आंसर्स का बिल्कुल इसी तरह जो है वो इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसी तरह इनके जवाब देंगे। थैंक यू।